वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं उन अधिवेशनों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उस सभी अधिवेशनों को नहीं देखेंगे हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उन अधिवेशनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, बिल्कुल डिटेल से करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो है एक भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से नहीं छूटेगा और ज़्यादातर एग्जाम में देखते होंगे एक या दो प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रहता ही रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पहला है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। हम सभी को पता है जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी और इसी समय इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हो गया है? मुंबई में। और जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बोमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हुए वो WC बनर्जी है, बोमेश चंद्र बनर्जी। और ये दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार 1885 में, दूसरी बार 1892 में बने हैं। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उस समय पे कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 15 प्रतिनिधि महिला थी। कितनी प्रतिनिधि महिला थी? 15। क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस को जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें से कितना महिला सदस्यों ने भाग लिया था? तो 15 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। आगे है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। तो किसके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया है? कांग्रेस के नाम पे पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, प्रथम 1885 में और द्वितीय 1886 में। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जिन्हें जानते हैं। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरोजी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो 3 बार। एक बार 1886 का, 1893 और 1906। नेक्स्ट देखेंगे 1887। ये हमारा थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन है, तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन। और तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह मद्रास में हुआ है। पहला हमने देखा बम्बई में, ठीक है, दूसरा हमने देखा कलकत्ता में और तीसरा कहाँ पे? तो मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हुए जो बदरुद्दीन तैयब जी। इनके अध्यक्ष कौन हो गए? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन या फिर 1887 के अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखेंगे 1888। ये कांग्रेस का चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन था और इसका आयोजन हुआ था इलाहाबाद में। फर्स्ट वाले का हम सभी को पता है मुंबई में, सेकेंड कोलकाता, थर्ड मद्रास और चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो गए? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे देखेंगे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो कुछ ना कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा है जो कांग्रेस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, वही सब प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ है और इसके अध्यक्ष रहे रहमतुल्लाह सयानी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे किया गया था, कहाँ पे बैठक हुई थी? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी साहब थे। और इस अधिवेशन में जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार गायन किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया? 1896 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी साहब थे। चलिए वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ है और 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं
गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और उसी समय पर 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। नेक्स्ट है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 1906 के कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ है? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। अगेन कांग्रेस के अध्यक्ष 1906 में दादा भाई नेहरूजी बने थे। और आपको ध्यान होगा जो सेकंड कांग्रेस अधिवेशन था, जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था कलकत्ता वाला, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1905 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ है? तो सूरत में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। और इस आंदोलन में इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बट जाएगा, एक भाग गरम दल और दूसरा भाग कहलाएगा नरम दल। कांग्रेस क्या होता है? दो भागों में बट जाएगा, एक गरम दल और दूसरे नरम दल में। नेक्स्ट देखेंगे 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। 1911 और 1896 रिलेटेड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। किस प्रकार से रिलेटेड अभी जस्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के 1911 में के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। जबकि 1896 के ये भी कलकत्ता अधिवेशन ही था। और यहाँ पहली बार राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम गाया गया था। ठीक, इस प्रकार से 1911 और 1896 दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में से 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में। ठीक, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1916 का लखनऊ में। और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लेंगे। महात्मा गांधी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेंगे? तो 1916 में। ठीक, 1916 में भाग लेंगे और इंडिया चले आएंगे। इसके बाद एक्टिव हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, ठीक है, पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया जाता है। आपको पता होगा कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। ठीक, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है इसे स्वीकार किया जाएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ पैक्ट के तहत। ठीक, और साथ ही साथ जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। पहला भाग गरम दल, दूसरा नरम दल। ये दोनों गरम दल और नरम दल दोनों एक हो जाएंगे 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये लखनऊ में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन ये भी हुआ है कलकत्ता में। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कौन बनी है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अभी तक टोटल जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें से 3 जो है महिला अध्यक्ष बनी है। उसमें से एक है 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं रहने वाली थी, ठीक ना। तो प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू रही है, और प्रथम महिला पूछा जाएगा तो फिर एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में। इसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता।
1933 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है? तो नलिनी सेन गुप्ता। इस प्रकार से 3 महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट देखेंगे, आगे है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के कारण। कहाँ पे हुआ है? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1919 के अधिवेशन और 1928 के अधिवेशन में। आगे है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1920 में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा 1920 के, ठीक 1920 में, इसलिए 1920 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थान कहाँ पे था? नागपुर में हुआ था। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन है? बी राघवाचारी। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? बी राघवाचारी के द्वारा। और इसी आंदोलन में असहयोग, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से चालू हुआ है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, और समाप्त कर दिया जाएगा चौरा चौरी कांड के बाद 1922 ईस्वी में, ठीक है, 12 फरवरी को। आगे है कि 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की और जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। पहली बार 1920 के ही कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की जाएगी। नेक्स्ट है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन से तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया और वह है बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो गया? तो महात्मा गांधी, और एकमात्र बार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया 1924 के कांग्रेस अधिवेशन, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। आगे है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। 1906 में स्वराज का मांग किया गया था, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। कहां पे हुआ है? लाहौर में। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में किया गया है, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया, ठीक ना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की निश्चय किया गया। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जब हमारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाएगा, लेकिन इस दिन को यादगार करने के लिए हम लोग 26 जनवरी को यादगार करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाएगा, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ है? कराची में। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ है, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी ने कहा था इस अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 के ही कांग्रेस अधिवेशन, 1931 के ही कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। इससे पहले 1916 में देखे थे, जहाँ पे मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता होगा, नरम दल गरम दल मिल जाएंगे, ठीक ना। तो 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। किस अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा जाएगा कि मैं समाजवादी हूँ? तो 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है 1937। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तो फैजपुर में। और एकमात्र गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है 1937 का। किसी गांव में हुआ था?
पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तो गांव में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जवाहरलाल नेहरू। और 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है, प्रथम बार गाँव में होने वाला अधिवेशन है। नेक्स्ट है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ है। 1938 का हरिपुरा गुजरात, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होगा। ठीक है, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा गुजरात में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होगा। 1938 भी इंपॉर्टेंट है, 1939 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार बनेंगे, ठीक ना, पट्टाभी सीतारामैया को हराते हुए। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ है? तो त्रिपुरी और प्रता, ये मध्य प्रदेश जबलपुर में। 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे? त्रिपुरी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष पुनः बनाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देंगे तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाएगा। चूंकि महात्मा गांधी के कैंडिडेट होते हैं, महात्मा गांधी की तरफ से प्रस्तावित कैंडिडेट होते हैं पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के सम्मान में है जो कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ देंगे सुभाष चंद्र बोस, और जो बनाए जाएंगे पुनः 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तो रामगढ़ में। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तो रामगढ़। इसके अध्यक्ष है अबुल कलाम आजाद। 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर के 45 तक। 1940 से 45 तक कोई अध्यक्ष बनता नहीं है, तो कौन बने रह जाते हैं? अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय में, मात्र शायद 25 वर्ष की उम्र में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया दिया जाता है, ठीक ना। तो अबुल कलाम आजाद सबसे कम समय में, साथ ही साथ सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट और आखिरी है कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो जेबी कृपलानी। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बताना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी, हो जाएंगे जेबी कृपलानी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन था उन अधिवेशनों को अच्छे से डिस्कशन किया है। और बाकी इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन तो पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि अच्छे कंटेंट लोगों के पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।